लव जिहाद पे छाती पीटने वाले आज खामोश हो गए हैं, क्योंकि झारखंड के सिमडेगा जिला के कोलेबिरा के नवा टोली में एक लड़की की हत्या हो गई है और हत्या करने वाला का नाम है आदर्श यादव। 22 साल की लड़की जेबा परवीन की कोलेबिरा में गोली मार दी जाती है घर में घुस के। भोर भोर का ये मामला है, जो हम लोग कहते हैं जिसको अलग सुबह, वहां पे गोली मार दी गई जेबा परवीन को और रिम्स में आज यानी शनिवार को उसका देहांत हो जाता है। घर के लोग काफी परेशान हैं और विगत कई महीनों से आदर्श यादव नाम का जो युवा है, जो बिहार के वैशाली जिला का बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो ट्रक ड्राइवर है और घर में घुस के दहशत फैलाते हुए गोली मारकर उस मासूम बच्ची की हत्या कर दी। तो हम सवाल ये खड़ा करना चाहते हैं कि जो लव जिहाद पे पूरे देश में हो हल्ला हंगामा करते हैं, आज उन्हें यह देखना चाहिए कि एक बेटी की हत्या हुई है, एक मासूम बच्ची की हत्या हुई है, हत्यारा फरार है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है कि पुलिस हत्यारा को कब तक पकड़ता है, क्या कुछ करता है, लेकिन ये मामला बड़ा संगीन है और खामोश है। हम कह सकते हैं कि मीडिया भी खामोश है, क्योंकि एक ऐसे समाज की बेटी मरी है जिस पर आवाज बुलंद नहीं किया जा रहा है। परिवार के लोगों का रो रो के बुरा हाल है, माँ बात नहीं कर सक रही है और पिता लकवाग्रस्त है, यानी परिवार पूरी तरह से डैमेज। और यही लड़की, जो लड़की की हत्या हुई है 22 साल की जेबा परवीन, यही सहारा थी घर की और ये सहारा भी छिना गया। अब ये देखना है कि कानून कब तक हत्यारा को पकड़ता है और जेबा परवीन को इंसाफ मिलता है। और साथ ही साथ लड़का बार बार फोन में धमकी देता था और मर्डर से पहले भी एक वीडियो अपना बनाता है और लड़की को कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो हम खुद फांसी लगा लेंगे। आपको हम वो वीडियो भी स्लाइड में आपको हम दिखाएंगे। यानी कह सकते हैं कि एक दबाव बनाते हुए ये जो कुकर्म है, ये जो हत्याकांड है, ये आदर्श यादव ने किया है। तो कहीं न कहीं ये बड़ा संगीन मामला है। अभी हम जा रहे हैं, फांसी लगा के मरेंगे और मेरे मरने का वजह सिर्फ जेबा है। उसका घर कोलेबिरा में नवा टोली में है। और सबसे दुखद बात यह है कि जिस लड़की की हत्या हुई है, उस लड़की की अगले महीने शादी भी होने वाली थी। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि उनकी माँ और उनके घर वाले क्या कुछ इस हत्या के बारे कहे हैं। क्या मामला है, क्या हुआ? बोलिए पुत्र, बोलिए, जोर से बोलिए थोड़ा। क्या बोले? उसका दिमागी काम नहीं कर रहा, क्या बोलेगी? क्या हुआ ये बताओ, क्या हुआ आपकी बेटी के साथ? बेटी को गोली मार दिया। आपकी बेटी को गोली मार दी? जी। आप कहाँ से आई हैं? कोलेबिरा से। जी, कोलेबिरा से। सिमडेगा? कोलेबिरा, हाँ, सिमडेगा सिमडेगा जिला। हाँ। अच्छा, बेटी को कौन गोली मार दिया आपका? है एक लड़का बोला कि तुम हमसे शादी करो, नहीं तो हम अपने आप को खत्म कर लेंगे। डरा धमका के बोलती। कल बोला कि तुम बोलना शादी करेंगे तो हम शादी करेंगे, या नहीं तो नहीं बोलना तो हम चल जाएंगे अपना गांव। कहाँ, कौन गांव? बिहार। अच्छा, क्या नाम है लड़का का? आदर्श यादव। आदर्श यादव। कब गोली मारा? सुबह 4 बजे भोर में। आज 16 तारीख को? हाँ, गोली मार दिया बेटी? गोली मार दिया। तो बेटी अभी कैसी है? रिम्स में भर्ती है? जी, डेथ कर गई। वो डेथ कर गई है? हाँ, कागज बनाने में लेट हो गया, डेथ कर गई। तो सिमडेगा में जो कोलेबिरा में गोली लगा और आप लोग यहाँ लेके आई, तो सब लड़की जिंदा थी? जिंदा थी, 7 घंटा जिंदा थी। तो आज कितने बजे मरी, माने शनिवार को? 10:30-11 बजे सुबह में? जी। तो क्या लग रहा है आपको, क्यों गोली मार दिया उसको? शादी नहीं करने खोजी, इसलिए गोली मार दिया। तो कहाँ गोली मारा? सर में मारा। नहीं, मैंने रोड में मारा? नहीं, रूम में ही, नींद में घुस के मारा? घर में घुस के नींद में की। कितने बजे गोली मारा होगा? 4 बजे भोर में हम उठे नमाज के लिए, तो गए बाथरूम, तो उतने ही में आके मार के चल गया।
हम आते भी नहीं देखे, तो जाते भी नहीं आप देखे। लोग पुलिस में मामला दिए, FIR वगैरह कुछ दर्ज हुआ? हाँ बोले थे आया था? पुलिस आया, उसके बाद फोटो वोटो खींचा, उसके बाद एम्बुलेंस आया तो हॉस्पिटल लेके गए, ऑक्सीजन लगा, उसके बाद पर्ची कटा, उसके बाद रांची के लिए रिफर किया। तो क्या बोलते हैं कि लड़का से जान पहचान था क्या लड़की का? इंस्टाग्राम में पहचान हुआ था। तो वो लड़का वहीं रहता था, एक ही मोहल्ला में? नहीं, लैन होटल में रहता था, तो ट्रक आप लोग चलाता कौन मोहल्ला में कोलेबीरा में रहती थी? हाँ, नवाटोली में और रहता लड़का कहाँ रहता था? उधर लैन आपके होटल घर से कितना दूर होगा? है, दूर ही है, 4-5 किलोमीटर। मैंने शादी का दबाव बना रहा था। हाँ, और लड़की बार बार ब्लैकमेल करता था ना। फोन कर करके? हाँ, बोला, डर गई थी ना। रात में बोली कि इसी से मैसेज कर रहा है, हम मरने जा रहे हैं बोल के, हमको पुलिस आके ले जाएगा हमें, बोली। और डर से एक बार दरवाजा बंद कर ली, तो एक बार घूमे हैं तब तक नहीं दिखा हमको। कोई बोला कि जा रहा है रिवॉल्वर लेके मारने तुमको, तेरा माँ को भी मार देगा, तुमको भी मारेगा, तुमको या तेरा माँ को मारेगा। तो पकड़ाया कि नहीं? नहीं पकड़ाया, भाग गया है। बाकी है। आप लोग क्या चाहती हैं? इंसाफ चाहते हैं। क्या इंसाफ चाहती हैं? बोलिए जान के बदले जान लेना है। बोलिए बोलिए, हम समझ सक रहे हैं कि आप बेटी की माँ हैं, तो दर्द तो होगा, वो तो हम लोग भी समझ सक रहे हैं। एक ही बेटी थी? बेटा या बेटी वही थी, सहारा थी ना मेरा, जैसा भी थी, तो और कोई नहीं है हमारा बेटा। बाप उसका लकवा पेशेंट है, माँ है हार्ट पेशेंट, और बेटी वही जिंदगी थी, बस वही थी जिंदगी, और उसको भी ले लिया। तो इसका इंसाफ चाहिए ना, उसको मुजरिम हाजिर करे, और नहीं तो फिर जो होगा तो फिर पब्लिक नहीं न मानेगा भाई। और जान लेना आसान बात है, पुलिस कभी इंसाफ करवे नहीं किया, ना यहाँ के एक्शन लिया ना वहाँ से एक्शन लिया। वहाँ भी पुलिस कुछ नहीं किया। तब तो आज तक हम अभी तक हम लोग पड़े हुए हैं, और 24 घंटा होते कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। बताइए, लाश भी पड़ा हुआ है यहाँ। पुलिस आप लोग से बात किया कि नहीं? नहीं, कभी नहीं बात किया, कोई बात नहीं, वहाँ नहीं किया? नहीं, यहाँ भी कोई एक्शन नहीं लिया। नहीं, अभी दिया है शायद, मोबाइल से भेजा न, सदर सेक्रेटरी कोई से कोई इंसाफ नहीं। मेरी फुफेरी बहन थी, और क्या नाम था लड़की का? जेबा परवीन। कितना उम्र होता? इसका 22। हाँ, इससे पहले भी 1.5-2 महीना पहले भी ये रिवॉल्वर लेके इसको रास्ता पे ही इसको बहुत डराया धमकाया गया था। वो लड़की आदर्श यादव, आदर्श यादव मतलब बोल रहे थे सर यही कि अगर शादी नहीं करेंगे तो तुमको गोली मार देंगे। खुल के मतलब कभी रोड में बंदूक से डरा रहा, कभी घर में आके डरा रहा सर। तो आप लोग इतना कर रहा था तो वहाँ पुलिस को नहीं बताए थे आप लोग? पुलिस को तो इन्फॉर्म नहीं सोचे हम लोग सर इतना बड़ा कांड नहीं कर पाएगा सर, इतना हिम्मत नहीं है कि गोली मार देगा। तो आस पड़ोस में आप लोग कोई मदद नहीं मिला सर। वहाँ थोड़ा सा, हाँ बोलिए। वहाँ थोड़ा सा मेन दिक्कत क्या है कि वहाँ पे थोड़ा सा कम आबादी है मुसलमान लोगों का, इसलिए डर के रहते हैं। अच्छा, भड़कना न चाहे, थोड़ा सा माहौल अच्छा रहे कि सुधर जाए। लेकिन हम लोग ये उम्मीद नहीं रखे थे कि इतना बड़ा गोली मार देगा, वो भी घर में आके सर, और वो भी सोया हुआ में सर मार के आके गोली मार के चल गया है सर। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग को बस यही चाहिए सर कि हम लोग को इंसाफ चाहिए, झारखंड सरकार से हम लोग को इंसाफ चाहिए। उसको लड़का को फांसी होना चाहिए बस। तो लड़का अभी अरेस्ट नहीं हुआ है सर अभी तक। लड़का भागा हुआ, फरारी में है। फरारी में है सर अभी वो। FIR दर्ज भी करने में क्या लेट लगा? FIR मतलब अगर हम लोग सर यहाँ हम लोग सुबह में बहुत ही जल्द आ गए थे, ठीक है ना सर। आप लोग कितने बजे यहाँ पहुँचे थे रांची? हम लोग आए थे 10:40 में। 9:40 में आ गए। तो वहाँ का बोला गया कि थोड़ा सा वहाँ कोई रहा नहीं, पुप्पा भी है तो पेशेंट वाले, तो वहाँ बोला गया कि काम हो जाएगा। जब हम लोग यहाँ पोस्टमार्टम कराने के लिए आए
तो बोला कि केस का ये चाहिए कागज। तो फिर वो नहीं मिल पा रहा था। वहां जाके थाना में से हम लोग कोशिश भी किए फोन करके, कहे वहां था नहीं कोई, फूफा थे खाली एक मेरा। तो हम चाहे कि उनका थ्रू करा दे, लेकिन उनका थ्रू नहीं हुआ। अभी केस हो गया है ना? अभी केस हो गया है, रात को 8 बजे केस हुआ है। कॉपी दिया आप लोग को? जी कॉपी भी दे दिया है। कॉपी दिया है ना? जी सर, बस हम लोग यही चाहेंगे सर कि हम लोग को इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा, यहाँ जब रिम्स लेके आया था तो सांस चल रहा था लड़की का? हाँ, सांस चल रहा, रिम्स आया था उस तक भी सांस चल रहा था। हम लोग को इंसाफ चाहिए सर, आप लोग से रिक्वेस्ट है जितना हो सके मदद करिए सर।